हाय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल के टॉपिक में पढ़ा हुआ था इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, और उस पर बेस्ड हमने कुछ प्रॉब्लम्स पे किए हुए थे। एक्सरसाइज 3.6 का हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोग इसको पूरा फुल्ली सॉल्व कर चुके होंगे। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए बुक में 3.6 एक्सरसाइज में। तो देखिए लिखा हुआ है इसमें, फार्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रॉब्लम्स को पढ़ करके उसका बनाना है, वहाँ से बनाना हमें पेयर ऑफ इक्वेशंस, फार्मुलेट कर देना है एंड हेंस फाइंड दियर सोल्यूशन, और उसका हमें फिर सोल्यूशन निकालना है, उसको सॉल्व करना है। तो आज हम केवल एक स्पेशल प्रॉब्लम करने वाले हैं जिसका नाम है बोट प्रॉब्लम। ठीक है, क्या नाम है उसका? बोट प्रॉब्लम हम लोग करने वाले हैं। तो आपकी इस एनसीईआरटी बुक में 2 प्रॉब्लम दिया हुआ है बोट से रिलेटेड, और इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 4 मार्क्स में आ जाता है। अगर सिंपल बोट प्रॉब्लम आता है तो 3 मार्क्स का तो प्रॉब्लम आता ही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 का फर्स्ट वाला है, ये आपका एक बोट प्रॉब्लम है, और एक एग्जाम्पल नंबर 19 पिछले पेज पे दिया हुआ है, पेज नंबर 65 पे, एनसीईआरटी का पेज नंबर 65, एग्जाम्पल नंबर 19। इसको देखिए, एग्जाम्पल 19 पहले हम करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 19 को बहुत केयरफुल्ली पढ़िएगा, एक एक लाइन लिखा हुआ, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो एक वर्ड आपको मिला इसमें, अप स्ट्रीम। अभी उसके बारे में समझेंगे, अप स्ट्रीम क्या होता है। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। दूसरा वर्ड मिला डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम के बारे में भी अभी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे क्या होता है डाउन स्ट्रीम। इन 10 आवर, तो पहला सेंटेंस हो गया कंप्लीट आपका यहाँ पे, मीन्स 10 आवर में बोट कहाँ कहाँ जा रहा है, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। ठीक है, एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। इतना वर्क कर रहा है 10 आवर में। ये यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे अभी थोड़ी देर में। इन नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ इन 13 आवर, 13 आवर में क्या हो रहा है, इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो आपको क्या करना है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम डिटरमाइन करना है, एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, और स्टिल वाटर में हमें बोट का स्पीड निकालना, स्टिल वाटर में। ठीक है, जब वाटर रुका हुआ है, स्टिल वाटर मीन्स वाटर में कोई फ्लो नहीं हो रहा है, वाटर का कोई स्पीड नहीं है, मीन्स वाटर स्टिल वाटर है, तो उसमें हमें निकालना है बोट का स्पीड। अब पहला एक वर्ड देखते हैं, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम हम किसको बोलेंगे, इसको समझिए ध्यान से। सपोज करिए कोई एक रिवर है, ठीक है, रिवर है तो उसमें वाटर फ्लो होगा, स्टिल वाटर तो रहता नहीं है ना। तो यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है रिवर में, ठीक है, और आप सपोज करिए आपको जाना है, आप इस कहीं पे इधर हैं किसी डेस्टिनेशन ए पर, और आपको जाना है इसके अपोजिट। ये तो क्या हो रहा है, ये फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है इन रिवर, है ना। आपको इसके अपोजिट जाना है। सपोज करिए यहाँ बी पॉइंट पे आपको जाना है, ठीक है, और आप कैसे जा रहे हैं, या तो आप तैरते हुए जाएंगे, स्विमिंग करते हुए, या फिर आप किसी बोट का सहारा लेंगे। तो यहाँ पे हमने किसका हेल्प लिया, बोट का। ठीक है, हम बोट में बैठ के जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। ये क्या है, ये है फ्लो ऑफ वाटर, इधर हो रहा फ्लो ऑफ वाटर, और इसके जस्ट अपोजिट में हम लोग बोट लेके आ रहे हैं। ठीक है, और ये हमें क्या बता रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ बोट। ठीक, हम बोट लेकर के इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक, फ्लो ऑफ वाटर इधर हो रहा अपोजिट। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं, ये कौन सा केस है हमारा, ये है अप स्ट्रीम का केस। कौन सा केस है ये, अप स्ट्रीम। मीनिंग आप समझ गए होंगे, इफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एंड डायरेक्शन ऑफ बोट बोथ आर अपोजिट। ठीक है, क्या बोला मैं, इफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एंड डायरेक्शन ऑफ बोट बोथ आर अपोजिट, देन दैट केस इज कॉल्ड अप स्ट्रीम। ठीक है, अब दोनों की देखिए स्पीड मान ले रहे हैं हम यहाँ पे।
हमें जो एक्चुअल स्पीड दिखाई पड़ेगा, हम अगर अपने देखेंगे कोई बोट है जा रहा है, ठीक है, हम बाहर खड़े हैं ऑब्जर्वर की तरह, और रिवर में कोई बोट है उस पर बैठ के कुछ लोग जा रहे हैं और उसके अपोजिट में वाटर का फ्लो हो रहा है, तो हम लोग क्या फील करते हैं? हम लोग यही फील करेंगे कि ये जो वाटर का फ्लो है और जो बोट का स्पीड है, बोट के स्पीड को वाटर फ्लो का स्पीड अपोज कर रहा है, ठीक है। तो इसकी स्पीड, बोट की स्पीड को फ्लो ऑफ वाटर कम कर देगा, ठीक है, रिड्यूस कर देगा। लेकिन तब भी हम देखते हैं बोट हमारा कुछ न कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और हम अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। मीन्स किसका स्पीड ज़्यादा हुआ? स्पीड ऑफ बोट ज़्यादा हुआ या स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर ज़्यादा हुआ? ये आप समझ सकते हैं। आप समझ गए होंगे इस बोट धीरे धीरे तब भी आगे बढ़ने का मतलब यही हुआ कि स्पीड ऑफ बोट ज़्यादा है और स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कम है। अगर स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर ज़्यादा हो जाएगा और स्पीड ऑफ बोट कम हो जाएगा तो फ्लड की सिचुएशन आ जाएगी, जिसको बोलते हैं बाढ़ आ जाएगा। तो बाढ़ में क्या होता है, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इतना ज़्यादा रहता है कि उसमें सामान उसी के साथ बह जाते हैं, है ना। तो हो सकता है नाव वगैरह आपकी पलट जाए अगर स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर ज़्यादा हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट से, ठीक। तो अब अप स्ट्रीम के केस में देखिए स्पीड हमें क्या मिलेगा, स्पीड हमें एक्चुअल स्पीड दिखाई क्या पड़ेगा अगर कोई ऑब्जर्वर है बोट को देख रहा है, ठीक है, और ऐसी सिचुएशन बना हुआ, ऐसा सिचुएशन बना हुआ है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसमें देखिए दो स्पीड पहले हम लेट कर लेंगे। एक तो मान ले रहे हैं कि स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कितना है, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, या कभी कभी इसी को लिखा जाता है स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर स्पीड ऑफ करंट। करंट मीन्स फ्लो होता है, स्पीड ऑफ फ्लो, ठीक है। स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर सब एक ही चीज़ें हैं। एक चीज़ ये मानेंगे हम लोग और एक और चीज़ मानेंगे, इसमें से आप कोई भी कोई भी सेंटेंस आप यूज कर सकते हो, फ्लो ऑफ वाटर या स्ट्रीम या करंट, है ना। और एक चीज़ और मानेंगे स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट। और ये स्पीड हम मानेंगे, हमेशा याद रखना है, इसको स्टिल वाटर में मानेंगे, ठीक है, ये स्पीड मानेंगे स्टिल वाटर में, ठीक है। अगर वाटर स्टिल होता मीन्स उसमें कोई फ्लो नहीं होता, तो जिस स्पीड से हम जाते वो वही एक्चुअल स्पीड हमारा होता, और बाहर से अगर कोई ऑब्जर्वर देखता भी तो उसको भी वही स्पीड दिखाई पड़ता जिस स्पीड से हम जा रहे हैं। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको मानेंगे, दो चीज़ मानेंगे हम लोग। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ये ज़्यादा होगा बोट का स्पीड, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचना है तो स्पीड ज़्यादा रखना ही है इसको। तो x किलोमीटर पर आवर इसको मान रहे हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और इसको मान रहे हैं y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये सब y किलोमीटर पर आवर ही हो जाएगा, ये तो सेंटेंस है, चाहे जो आप यूज करिए यहाँ से, ठीक है। दो चीज़ें मान लिया गया, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर मान लिया गया। अब हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ फ्लो, नहीं सॉरी, स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, ठीक है। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम निकाल सकते हैं देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम के केस में स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए। हम स्पीड को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ आपको दिख रहा है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो है ना, तो फ्लो ऑफ वाटर इसका अपोज करेगा बोट का, और अपोज करेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा माइनस, और किसके स्पीड में से स्पीड माइनस करेंगे, तो हम स्पीड ऑफ बोट में से किसको माइनस करेंगे, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, क्योंकि स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर हमेशा कम होगा स्पीड ऑफ बोट से। तो ये कितना हो जाएगा, x था स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ बोट, इसमें से माइनस हो जाएगा y, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कम हो जाएगा, इतना किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। ये तो हो गया पहला केस। अप स्ट्रीम केस आपके समझ में आ गया होगा क्या है, जस्ट इसी का अपोजिट है डाउन स्ट्रीम केस, ठीक है। तो अप स्ट्रीम के केस में स्पीड माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई स्पीड मिलेगा, जहाँ पे x क्या है बोट का स्पीड और y क्या है
स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना आप कि स्पीड ऑफ बोट में से ही माइनस करेंगे। अगर बोट के स्पीड को मैं y माना होता, बोट की स्पीड को मैं क्या माना होता y, और स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर को x माना होता, तो मैं क्या करता y माइनस एक्स निकालता, तब वो हमें क्या मिल जाता, स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, बोट के स्पीड में से ही किसको माइनस करेंगे, स्पीड ऑफ करंट या कहिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक, अब दूसरा केस हम लोग करने जा रहे हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम के केस में भी इसका जस्ट अपोजिट ही है डाउन स्ट्रीम का केस, जब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एंड डायरेक्शन ऑफ बोट दोनों क्या हो जाए, बोथ आर सेम, तो हम बोलेंगे वो कौन सा केस हो गया हमारा, डाउन स्ट्रीम का केस। ये रिवर है हमारा, है ना, और ये हो रहा है फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर। फ्लो ऑफ वाटर का डायरेक्शन आप देख ही रहे हो। और अब की बात सपोज करिए यहाँ पे हम हैं और हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट है बी तक जाना, हमें फ्रॉम ए टू बी जाना है, और हम बोट में बैठ के आराम से मज़े से जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो अब की बात देख रहे हैं कि जो बोट का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ बोट, वो सेम हो गया डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर के। डायरेक्शन ऑफ बोट और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर दोनों क्या हो गया, सेम। तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलेंगे, ये कौन सा सिचुएशन हमारा है, डाउन स्ट्रीम का सिचुएशन। तो डाउन स्ट्रीम के सिचुएशन में क्या होगा, इफ डायरेक्शन ऑफ बोट एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर आर सेम, देन दैट केस इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम केस। ऐसे केस में आप देख रहे हो, अगर कोई ऑब्जर्वर बाहर खड़ा होकर देख रहा है ऐसे सिचुएशंस को, तो वो उसको यही दिखेगा कि बोट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है ना, बोट क्या बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो स्पीड ऑफ बोट होगा इन स्टिल वाटर, उसमें ऐड अप हो जाएगा एक स्पीड, फ्लो ऑफ वाटर की स्पीड ऐड हो जाएगी। तो इसलिए डायरेक्शन ऑफ बोट स्पीड ऑफ बोट जो होगा वो आपको ज़्यादा स्पीड से दिखाई पड़ेगा आगे बढ़ते हुए। तो यहाँ पे भी दो चीज़ मानेंगे, क्या क्या मानेंगे, एक चीज़ मानेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, एंड इसको मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर। ठीक, और एक चीज़ मानेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको हमने मान लिया y किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ बोट हमें कितना दिखाई पड़ेगा, कोई ऑब्जर्वर है उसको कितना दिखाई पड़ेगा, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम कितना दिखाई पड़ेगा, दोनों स्पीड ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये सपोर्ट करेगा, फ्लो ऑफ वाटर सपोर्ट करेगा बोट के मूवमेंट में। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा x + y किलोमीटर पर आवर। तो ये आई थिंक दोनों केसेस आपके समझ में आ गए होंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 19 की तरफ बढ़िए। एग्जाम्पल नंबर 19 को सॉल्व कर सकते हैं। अब इजली हम इक्वेशंस बना लेंगे। अब आपको टर्म समझ में आ गया होगा अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का। तो इसमें दो चीज़ें देखिए पूछा गया है, इसको हम लोगों ने प्रॉब्लम तो पढ़ ही लिया है। हमें डिटरमाइन करना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो दोनों चीज़ें मान लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 19 है आपका, लेट कर लीजिए स्पीड ऑफ बोट, पहले बोट का मानिएगा, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना मानेंगे हम लोग, x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दो चीज़ें हम लोगों ने मान लिया। केस नंबर फर्स्ट करते हैं। केस नंबर फर्स्ट हमारा है, दो चीज़ें और भी आप लिख सकते हो यहाँ पे अगर लिखना चाहो, है ना, या फिर डायरेक्टली लिख दीजिए, कोई उसका मार्क्स नहीं करता। अपने समझने के लिए आप लिख सकते हैं स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, एंड लिख लीजिए स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम। दोनों चीज़ें आप लिख लीजिए।
तो अप स्ट्रीम के केस में बताइए स्पीड कितना हो जाएगा। यहाँ पे जल्दबाजी बहुत मत करिएगा, हमने आपको बताया बोट के स्पीड में से माइनस हो जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाले केस में। तो यहाँ हो गया x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और दूसरे वाले में डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, ऐड हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब केस नंबर फर्स्ट सॉल्व करिए। केस नंबर फर्स्ट में हम लोग फार्मूला वही यूज करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये हम फार्मूला यूज करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या कहिए टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो केस नंबर फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ, टोटल टाइम देखिए 10 आवर दिया हुआ है। 10 आवर में क्या क्या वर्क हो रहा है, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम बोट जा रहा है एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम दोनों मिला करके टाइम कितना लग रहा है, 10 आवर। ठीक है, तो 30 किलोमीटर ये हो गया हमारा डिस्टेंस अप स्ट्रीम के केस में। तो अप स्ट्रीम वाला केस क्या है, अप स्ट्रीम वाले केस में स्पीड है x माइनस वाई और हमें डिस्टेंस कितना मिल गया, 30 किलोमीटर। तो हम फार्मूला लगा लेंगे, यहाँ टाइम निकाल लेंगे। टाइम इक्वल टू क्या लगाएंगे फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया यहाँ 30 और डिवाइड बाई स्पीड, अप स्ट्रीम का स्पीड देख लीजिए x माइनस वाई। ये किस में टाइम निकला, ये तो निकला टाइम अप स्ट्रीम वाले केस में। अभी इसमें क्या ऐड करेंगे, डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है उसको ऐड करिए। देखिए 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है उसको, तो डिस्टेंस हो गया 44 एंड डिवाइड बाई स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम में कितना है, x प्लस वाई। ये हमें बताएगा टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना और लगा, टोटल टाइम 10 आवर। यहाँ पे हमने यूज क्या किया, हमने यूज किया टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये हमने यूज कर लिया। एक इक्वेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में अब आगे पढ़िए। तो इन 13 आवर में क्या हो रहा है, इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में टाइम निकाल लीजिए। डिस्टेंस 40 किलोमीटर हो गया अपॉन स्पीड हो गया x माइनस वाई, प्लस डाउन स्ट्रीम देखिए कितना किलोमीटर जा रहा है, 55 किलोमीटर। तो 55 डिवाइड बाई डाउन स्ट्रीम में स्पीड देखिए x प्लस वाई है बोट का, इक्वल टू टोटल टाइम 30। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ भी वही सेम फार्मूला यूज हुआ है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह हो गया। हम क्या करेंगे, इक्वेशन को रिड्यूस कर लेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। आप एक सुटेबल सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन आपको दिख ही रहा होगा, कौन सा सब्स्टिट्यूशन यहाँ करने वाले हम लोग, लेट करेंगे एक 1 अपॉन x माइनस वाई, इसको मान लेंगे a, एंड 1 अपॉन x प्लस वाई, इसको मान लेंगे हम लोग b। तो इक्वेशन 1 किस में रिड्यूस हो गया, 1 रिड्यूसेस टू, किस में रिड्यूस हो गया, देखिए 30a प्लस 44b इक्वल टू 10। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3। एंड सेकंड वाला किस में रिड्यूस हुआ, सेकंड रिड्यूसेस टू 40a प्लस 55b इक्वल टू 30। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर लीजिए, या तो आप क्या यूज कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लीजिए, कोई सा भी मेथड आप यूज कर लीजिए। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। 4 और 3 ए को एलिमिनेट कराने जा रहे हैं हम लोग। तो इक्वेशन 3 में 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ 120 हो जाएगा, और इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 120। ठीक है, 40 30 से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, 4 और 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको ए का कोफिशिएंट न्यूमेरिकली इक्वल मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई हमने किया 4 से, तो ये कितना बन गया इक्वेशन, 4 से मल्टीप्लाई करने पे हो गया 120 प्लस यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करिए 176b इक्वल टू 40। फिर इक्वेशन नंबर 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से,
तो ये कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो गया 120A प्लस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो गया 165, ठीक है। b इक्वल टू 13 को 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए 39, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करेंगे, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ सेम साइन है। इक्वेशन नंबर 5 माइनस इक्वेशन नंबर 6, यहाँ माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 1, 11 b इक्वल टू, यहाँ माइनस हो गया तो आ गया 1। b की वैल्यू आपको मिल गया b इक्वल टू 1/11। b हमें कितना मिल गया, b इक्वल टू मिल गया 1/11। यहाँ b की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। b देखिए कितना माने हैं आप, b की वैल्यू आपने माना हुआ 1/x प्लस वाई, तो यहाँ हो गया 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/11। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज करा लीजिए, रेसिप्रोकल करा लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 11। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, 11 यहाँ x प्लस वाई दूसरे साइड हो जाए तो x प्लस वाई इक्वल टू 11। अब ये जो b की वैल्यू मिला है इसको आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो या तो इक्वेशन नंबर 4 में, तो मैं इसको 3 में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। बाय इक्वेशन नंबर 3 b के प्लेस पे 1/11 पुट करना, तो ये हो गया 30A प्लस 44 इंटू बी के प्लेस पे 1/11 इक्वल टू 10। तो 11 से कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, तो ये आ गया 30A प्लस 4 इक्वल टू 10। तो 30A इक्वल टू आ गया 4 माइनस हो जाएगा 6 हो गया, a इक्वल टू हो गया आपका 6/30 और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो गया 1/5। तो a की वैल्यू हमें कितना मिल गया 1/5। अब a की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो a आपने माना हुआ था, a हमने कितना माना हुआ देखिए 1/x माइनस वाई, तो ये हो गया 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 5। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 8। अब हमारा वर्क क्या है, 7 और 8 ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है। यहाँ से हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। स्पीड ऑफ बोट मिल जाएगा इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, 7 और 8 को सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 7 एंड 8 एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी दिख रहा होगा आपको वो। x प्लस वाई इक्वल टू 11, ये इक्वेशन 7 है आपका। x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये आपका इक्वेशन नंबर 8। दोनों को सॉल्व कर लीजिए। आप देख रहे हैं अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो y कोफिशिएंट हमारा रिमूव हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। x में x ऐड हो गया, कितना हो गया ये 2x, और 11 में 5 ऐड हो गया तो ये हो गया 16। x इक्वल टू 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, है ना, कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू हमें मिल गया 8 किलोमीटर पर आवर। दूसरा, x की वैल्यू को इक्वेशन 7 में पुट कर दे रहे हैं तो y मिल जाएगा हमें 8 प्लस वाई इक्वल टू 11, तो y इक्वल टू कितना मिल गया 11 माइनस 8, तो y इक्वल टू हमें मिल गया 3 किलोमीटर पर आवर। लास्ट में आंसर लिख लीजिएगा। x की वैल्यू कितना मिला हमें 8 किलोमीटर पर आवर, y की वैल्यू कितना मिल गया 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ आंसर करके लिख लीजिएगा। जो आपसे पूछा गया है उसका आंसर करना ज़रूरी है। x और y हमें निकालना था, दोनों निकल गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 19 कंप्लीट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट, एक्सरसाइज 3.6 देखिए अब, और इसको पढ़िए। 3.6 का सेकंड का फर्स्ट वाला पार्ट पढ़िए। तो इसमें लिखा हुआ रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम। रो का मतलब आप जानते होंगे, जैसे आप नाव में बैठते हैं तो कुछ ऐसा सामान हाथ में रहता है, एक खेने वाला सामान रहता है जिससे बोट आपका आगे बढ़ने लगता है। तो रितु कैन रो क्या कर रही है, डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। डाउन स्ट्रीम ये रो कर रही है, डाउन स्ट्रीम रो कर रही है 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गई, कितने आवर में 2 आवर में, ठीक है। एक यहाँ जो है सेंटेंस एक कंप्लीट हुआ है।
एंड अप स्ट्रीम, फिर एंड मतलब और भी दूसरा केस अब आपको बताया जा रहा है, अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। अप स्ट्रीम जा रही है 4 किलोमीटर कितने आवर में? 2 आवर में। सबका देखिए टाइमिंग अलग अलग आपको दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम जा रही है उसका टाइम अलग दिया हुआ है, 2 आवर में जा रही है। अप स्ट्रीम जा रही है उसका भी टाइम अलग दिया हुआ है, 2 आवर में जा रही है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो आप समझ गए होंगे हमें लेट क्या करना है यहाँ पे। 2 के फर्स्ट पार्ट में हमें लेट यही करना है, जो निकालना है क्या क्या निकालना है, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। तो यहाँ मान लीजिए स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, इसको हम कितना मान लेंगे? x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दूसरा क्या मान लेंगे? स्पीड ऑफ करंट हमसे पूछा है, तो स्पीड ऑफ करंट इसको मान लेंगे y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब दोनों स्पीड निकाल लीजिए, स्पीड डाउन स्ट्रीम में और स्पीड अप स्ट्रीम में, उसको भी लिख लीजिए इसी टाइम। स्पीड ऑफ रोइंग अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये y माइनस होगा, स्पीड ऑफ करंट माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्पीड ऑफ रोइंग डाउन स्ट्रीम निकाल लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। दोनों चीज़ें हो गया। अब केस करिए, केस नंबर फर्स्ट। पहले केस में क्या है? डाउन स्ट्रीम वाला केस है, तो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना आवर लग रहा है? 2 आवर। तो फार्मूला यूज करेंगे वही, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम निकाल लीजिए, किधर जा रहा है? डाउन स्ट्रीम। ध्यान से पढ़िएगा, डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर गया, तो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर गया है, 20 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस अपॉन डाउन स्ट्रीम का स्पीड। देखिए तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड है x प्लस वाई, इक्वल टू कितना हो गया? ये 2 आवर लग रहा है, तो इक्वल टू हो गया 2, ठीक है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट x प्लस वाई। 2 से यहाँ ला के डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपको मिल गया x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड में है अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर जा रही है 2 आवर में। अप स्ट्रीम का केस है ये, कितना डिस्टेंस दिया हुआ है? 4 किलोमीटर अपॉन अप स्ट्रीम में स्पीड कितना है? अप स्ट्रीम में स्पीड है x माइनस वाई इक्वल टू टाइम कितना लग रहा है? 2। यहाँ पे आप एक फार्मूला मेंशन कर लीजिएगा जो आप यूज कर रहे हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, उसको मेंशन कर लीजिएगा। इक्वल टू 2, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 4 इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट x माइनस वाई। 2 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, तो आ गया आपका x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है, सॉल्व आप कर लीजिएगा, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। ये बहुत ईजी इक्वेशन बन गया है, x और y की वैल्यू इसको हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। x और y की जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का ये बोर्ड प्रॉब्लम था। इस टाइप के और भी प्रॉब्लम्स आपको आर.डी. शर्मा में देखने को मिलेंगे, और भी कुछ प्रीवियस ईयर पेपर में भी देखने को मिल जाएगा जब आप प्रीवियस 10 ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। कल हम लोग जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है 3.6 के उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स, टेक केयर। और पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए रेगुलरली, जिससे आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ बोर्ड एग्जाम में। बेस्ट ऑफ लक।